हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक साधारण सी लड़की रीना की। रीना एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता गांव में छोटी सी खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। रीना पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की तंगी के कारण वह शहर में एक अमीर परिवार के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। सुबह उठकर स्कूल की सफाई, फिर अग्रवाल परिवार के घर पहुंचकर बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना। उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन में सिमट गई थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अगारवाल आंटी के घर में एक घटना घटी जिसने रीना की पूरी किस्मत बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब रीना जैसे हर रोज अगारवाल परिवार के बड़े बंगले पर काम करने पहुंची थी। बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था। लंबी ड्राइववे, चारों तरफ हरा भरा बगीचा, फव्वारा और अंदर भव्य हॉल। रीना गेट पर पहुंची तो गार्ड ने मुस्कुराते हुए अंदर जाने दिया। वह सीधे किचन में गई। वहां अगारवाल आंटी बैठी चाय पी रही थीं। रीना ने नमस्ते की और काम शुरू कर दिया। पहले बर्तन धोए, फिर ऊपर वाले कमरों की सफाई की। अग्रवाल आंटी के बेटे राहुल उस दिन घर पर ही थे। राहुल एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन हाल ही में उनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। बहुत सारा पैसा अटक गया था और घर का माहौल तनाव भरा रहता था। रीना काम करते करते ऊपर लाइब्रेरी रूम में पहुंची। वहां बड़ी बड़ी किताबें रखी थीं। रीना को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह चुपके से एक किताब निकालकर देखने लगी। तभी राहुल वहां आ गए। रीना घबरा गई और किताब रखने लगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना, डर मत। तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। रीना शर्मा गई और बोली, सॉरी साहब, मैं बस देख रही थी। राहुल ने कहा, रीना, तुम्हें पढ़ाई में रुचि है ना? मैंने देखा है तुम हमेशा किताबों की तरफ देखती रहती हो। रीना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, लेकिन घर की हालत ऐसी है कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। राहुल कुछ सोचने लगे, फिर बोले, रीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। रीना चौंक गई। वह सोचने लगी कि साहब मुंह गरीब लड़की से क्या मदद चाहते होंगे। राहुल आगे बोले, हमारी कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे पार्टनर ने धोखा दिया है। सारे अकाउंट्स गड़बड़ हो गए हैं। अब हमें पुराने रिकॉर्ड्स और फाइल्स को सॉर्ट करना है, लेकिन घर में कोई इतना भरोसेमंद नहीं जो ये काम कर सके। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और पापा भी परेशान रहते हैं। तुम अगर चाहो तो इस काम में मदद कर सकती हो। रीना ने कहा, साहब, मैं तो सिर्फ नौकरानी हूं। मुझे अकाउंट्स का क्या पता। राहुल बोले, तुम्हें पूरा जानना नहीं है। बस फाइल्स को डेट के हिसाब से अलग करना है और कुछ नोट्स लिखने हैं। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। रीना सोच में पड़ गई। उसके घर में छोटा भाई स्कूल जाता था और उसकी फीस भरनी थी। पिता की बीमारी के कारण कर्ज भी बढ़ गया था। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है साहब, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन से रीना का नया काम शुरू हो गया। सुबह घर का काम, फिर शाम को राहुल के साथ लाइब्रेरी में बैठकर फाइल्स सॉर्ट करना। राहुल उसे धीरे धीरे समझाते। रीना बहुत तेज सीख रही थी। कुछ दिनों में उसने कई गड़बड़ियां पकड़ लीं। एक फाइल में उसने देखा कि पार्टनर ने गलत एंट्री की थी। उसने राहुल को बताया। राहुल हैरान रह गए। धीरे धीरे रीना की मेहनत से कई गलतियां सामने आने लगीं। अग्रवाल परिवार में सब खुश थे। अग्रवाल आंटी रीना को अब पहले से ज्यादा इज्जत देने लगी थीं। वे कहती, रीना बेटी, तुम सिर्फ काम नहीं कर रही, परिवार की मदद कर रही हो। एक दिन कंपनी में बड़ा मीटिंग थी। राहुल ने रीना को भी साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वह फाइल्स के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। रीना घबरा गई। उसने कहा, साहब, मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं। राहुल की माँ ने तुरंत कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें साड़ी दिलवा दूंगी। मीटिंग में रीना ने सबको डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। सब हैरान थे। पार्टनर का धोखा पकड़ा गया। कंपनी का बहुत सारा पैसा वापस आ गया। राहुल के पिता ने रीना को बुलाया और कहा, बेटी, तुमने आज हमारे परिवार को बचाया है। उसके बाद आगरवाल परिवार ने रीना के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसके पूरे परिवार को शहर बुलाया।
रीना के पिता को छोटी सी दुकान दिलवाई और भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। रीना खुद को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अग्रवाल आंटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है। परिवार में सब व्यस्त थे। राहुल ने रीना से कहा, रीना, तुम अब हमारी फैमिली की तरह हो। क्या तुम आंटी की देखभाल का जिम्मा संभाल सकती हो? मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। रीना ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब वह दिन में कॉलेज जाती और शाम को आंटी के पास रहती। आंटी को दवाइयाँ देना, उनकी बातें सुनना, उन्हें घुमाना। आंटी रीना को अपनी बेटी मानने लगी थीं। वे कहती, रीना, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। रीना की मेहनत देखकर पूरा परिवार प्रभावित था। एक दिन राहुल के पिता ने फैसला किया कि रीना को कंपनी में छोटी जॉब देनी चाहिए। रीना ने ऑफिस में काम शुरू किया। वह बहुत ईमानदारी से काम करती। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। दोस्तों, रीना की जिंदगी में एक और मोड़ आया। गांव में उसके पिता की पुरानी जमीन पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की। रीना ने राहुल से मदद मांगी। राहुल ने वकील लगवाया और जमीन वापस दिलवाई। रीना के परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। समय बीतता गया। रीना ने ग्रेजुएशन पूरा किया। अग्रवाल परिवार ने उसके लिए पार्टी रखी। पार्टी में आंटी ने रीना को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। रीना अब कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। वह अपने परिवार को अच्छा घर दिलवा चुकी थी। उसके भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन रीना कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूली। वह हर महीने गांव जाती और गरीब बच्चों को पढ़ाती। एक दिन राहुल ने ऑफिस में सबको बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट रीना ही लीड करेगी। सबने तालियां बजाईं। रीना की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि बस एक छोटी सी मदद ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। दोस्तों, रीना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद अग्रवाल परिवार ने रीना को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब रीना खुद कई गरीब लड़कियों को पढ़ाने और उनका सपोर्ट करने का काम करती थी। वह कहती थी, जिस दिन मैंने ईमानदारी से काम किया, उसी दिन भगवान ने मेरी किस्मत खोल दी। रीना के पिता अब खुश थे। वे कहते, बेटी, तुमने सिखा दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस मेहनत और सच्चाई चाहिए। अग्रवाल आंटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं और रीना को अपनी बेटी कहकर बुलाती थीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रीना जैसी लड़की ने साबित किया कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, अगर दिल साफ हो और मेहनत सही दिशा में हो, तो सपने जरूर पूरे होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल आ रही है, तो हिम्मत मत हारिए। छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें बड़ी सफलता लाती हैं। रीना की तरह कभी झूठ न बोलिए, कभी गलत रास्ता न चुनिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको रीना की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई कहानी की सूचना आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कहानी शब्द गिनती लगभग 1400 शब्द, पूरी तरह मूल और नया प्लॉट।